बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 तक किया था जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। अब हमने ट्रायल बैलेंस से जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखनी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। वैसे तो 4 टाइप्स की हैं, लेकिन इसमें हम 2 टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये हमें ट्रायल बैलेंस की मदद से करना होगा। ट्रायल बैलेंस हमें दिया होगा, उसमें से हमने कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे इनकम और एक्सपेंसेस हम उधर से निकालेंगे और उसकी मदद से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप समझ लें। ये मैं आपकी चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, ये दिस वन। तो ये कर रहा हूँ और इसको आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर कर देता हूँ जो मैक्सिमम चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। पहले आपके पास आपने ऊपर नाम लिखना है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये पूरे साल की होती है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड होती है। ये पूरे साल की ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे सेल्स है तो पूरे साल में जितनी भी सेल्स हुई हैं वो आएंगी, और रिटर्न उसमें से माइनस करेंगे अगर हुई तो। जैसे कि इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं थी तो मैंने इधर एज इट इज़ ये सेल्स लिख दी हैं आउटर कॉलम में। इनर कॉलम वर्किंग के लिए होता है। अच्छा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये चीज़ें हैं पॉसिबल जो आती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, एड परचेजेज है। ओपनिंग स्टॉक चूँकि ये न्यू बिजनेस था, फर्स्ट ईयर था इसका ऑपरेशन का, इसलिए इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फिर परचेजेज हैं, परचेजेज आपको इसमें क्वेश्चन में मिल जाएंगी, वो दी हुई हैं। परचेज रिटर्न इसमें नहीं, अगर होती तो लेस हो जाती। फिर ऐड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है कि परचेजेस करने के ऊपर जो आपने ट्रैवल पे किया है, आपकी शॉप तक आने का रेंट, ट्रैवल रेंट। फिर है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसमें से माइनस करेंगे तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच बेनिफिट लास्ट लेस देन अ ईयर, यानी जिसका बेनिफिट लेस देन अ ईयर होता है। तो आप क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। जिस तरह यहाँ सैलरीज हैं, मोटर एक्सपेंस है, रेंट है, इंश्योरेंस है, इनको आप लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रेंट है, इंश्योरेंस है और कोई एक्सपेंस नहीं है। नॉर्मली याद रखें, किसी भी बिजनेस में जो आपके पास जो एक्सपेंस, एक और एक्सपेंस होता है जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो फिक्स एसेट यानी टेंजिबल एसेट्स की का वियर एंड टेयर होता है। वो आप एस्टिमेटेड अमाउंट डालते हैं कि भाई ये इतनी अमाउंट हमारी हर साल डेप्रिसिएट हो रही है। तो सैलरीज इसमें हम देखते हैं, सैलरीज हैं हमारे पास 58,600, ये हम 58,600 लिख लेते हैं। मोटर एक्सपेंस है हमारे पास 2,400, और फिर है 1,900। इंश्योरेंस है आपके पास 300। ठीक है जी, ये हम इसको टोटल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। 58,600 प्लस 2,400 प्लस 1,900 प्लस 300। तो ये हम टोटल हमारे एक्सपेंस हो गए 63,200। इसको हम लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो 95,300 ये हमारे पास आ जाता है जी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। दिस इज़ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ये वो नेट प्रॉफिट है जो हमने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना था। और ये सारी चीज़ें याद रखें, स्टाइल के अंदर आपको क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू मिल जाएगा जो कि सेल है, और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, और वो उनकी मदद से आपने ये बना लेनी है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। आपने ज़रूरी नहीं एक्सपेंसेस 4 ही हों, इनके अलावा और भी बेशुमार एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सपेंस है या एसेट है। होगा डेबिट साइड पे ही, लेकिन आपने इन दोनों में डिफरेंस करना है। डेबिट साइड पे या एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, तो आपने उसमें से देखना है कि एक्सपेंस कौन सा है जिसका बेनिफिट लेस देन अ ईयर होता है। तो इसकी मदद से आप अब क्वेश्चन 7.1 भी कर लेंगे, 7.2 भी, 7.3 भी, और ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, बल्कि 7.4 भी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका इनकम स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेंगे, चैप्टर 8। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।